मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई और पुलिस हो, फोर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहां पर लेकर आ चुके हैं आपके लिए 1 बाय 1 चैप्टर। और आज का चैप्टर तो बेहद ही खास है। चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जो यूपी पुलिस के हर एग्जाम में पूछा गया है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम और ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं उन चैप्टरों में से एक ये चैप्टर आपका है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी तक जितने चैप्टर देखे उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है और क्वेश्चन है, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए। क्या करे भाई? सीमा ने सेविंग खाते में 5,000 रुपये जमा किए। साधारण ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है तो 2.5 वर्ष बाद उसका मिश्र धन क्या होगा? देखिए दर क्या दी है भाई, पहले दर देखेंगे हम, दर है भाई 4% और फिर देखेंगे हम समय है 2.5 वर्ष। समय कितना है? 2.5 वर्ष। समय कितना है? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 कितना हो गया भाई? 5/2 वर्ष। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज का क्वेश्चन करते हैं तो दो चीज को टारगेट बनाना है आपको, दर और समय। किसको टारगेट बनाना? दर और समय। और दर और समय को टारगेट क्या करना है? दोनों की मल्टीप्लाई करनी। तो 4 गुणा 5/2, परसेंटेज हटाना बटे में 100 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। परसेंटेज हटाना तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर 100 लगाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कुल मिला के एक जीरो खत्म, तो 1/10 कितना आया? 1/10। तो ये ध्यान रखना कि जब ये फ्रैक्शन बनी है, जब ये भिन्न बनी है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली जो चीज़ है वो है साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और जो नीचे वाला वैल्यू है वो बताता है हमारा प्रिंसिपल को मतलब मूलधन को। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा भैया? ये बनेगा मिश्र धन। ये क्या बनेगा? मिश्र धन। अब दिया क्या है हमें? दे रखा 5,000 रुपये, वो क्या है हमारा? वो है भैया मूलधन। तो 10 बराबर जो है वो 5,000 के, 10 बराबर किसके है? 5,000 के। और हमें बताना क्या है? मिश्र धन बताना। इसका मतलब दोनों को जोड़ दो, इसका मतलब दोनों को जोड़ दो। 10 और 1 11, 10 और 1 11 बराबर किसके हो जाएगा? मिश्र धन के हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो 0 से 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी करी हमने तो यहाँ पर जो मिश्र धन आया वो आ गया 11 पंजे 55, मतलब 5500 रुपये जो है वो यहाँ पर जवाब बनेगा। 5500 रुपये क्या बनेगा भैया? एक सटीक जवाब बनेगा, एक यहाँ पर सही जवाब आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसे कर देते हैं साफ और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देते हैं लग। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं वो किसका है? वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। उसने कहा ₹2,500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 6 माही दे है, 6 माह पर दे है। दर कितनी दे रखी भाई? दर है 12%। दर कितनी है? 12%। और समय जो है वो समय है 1 वर्ष। समय क्या है? 1 वर्ष है। समय क्या है भैया? 1 वर्ष है। अब आपको क्या कहना है? वो कह रहा है कि ब्याज 6 माही दे है। ब्याज जो है, ब्याज 6 माही दे है, हर 6 महीने पर दे है। तो क्या करेंगे भाई? तो दर जो है वो आधी कर देंगे। दर हो जाएगी आधी, 6%। दर हो जाएगी आधी, क्या हो जाएगी? 6%। और समय जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। समय जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। तो 1 गुणा 2 मतलब ये आ गई 2 छमाही। 2 छमाही जो है वो क्या आ गई भैया? समय की बात आ गई। 2 छमाही क्या आया? 2 छमाही आ गया हमारा समय आ गया, ठीक। तो यहाँ पर बात करेंगे भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन अगर करना है तो आप क्या करें? यहाँ पर इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दें। फ्रैक्शन में बदल दिया भैया, बदल दिया। 2 से काट दिया, 3 बार कटा, 2 से काट दिया 50, तो कुल मिलाकर 3/50।
ठीक। अब समय यहाँ पर दो लगेगा, एक नहीं लगने का। तो ये तो हो जाएगा आपका एक तरह से मूलधन, और इन दोनों को जोड़ के एक तरह से मिश्र धन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना क्या, कि यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी कि जितने समय है उतनी घात लगा के काम करना। मतलब जैसे यहाँ पर 2 छमाही हैं तो 50 की घात 2 लगाओगे, ठीक है। और अगर अमाउंट की बात करूँ तो 50 और 3 53, यहाँ 53 की घात 2 लगाओगे। अब ये क्या है, ये है मूलधन आपका। ये जो हल करके आएगा ये क्या आएगा, मूलधन आएगा। और ये क्या आएगा, ये आएगा मिश्रधन, ये आएगा मिश्रधन। ये क्या आएगा भैया, ये आएगा आपका मिश्रधन, ठीक है। तो आया 50 का वर्ग 2500 होता है भैया। 50 का वर्ग कितना है, 2500 है। 50 का वर्ग 2500, और 53 का वर्ग कितना हो जाएगा, 53 का वर्ग हो जाएगा 2809। 53 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2809। देख लो, अगर हमें 53 का वर्ग निकालना है तो क्या करना, इसका वर्ग लिखो 5 पंजे 25, इसका वर्ग लिखो 3 तिया 9, 2 ही अंक लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं। और इन तीनों की कर दो गुणा, 5 तिया 15 दूनी 30, एक अंक छोड़ के जोड़ दो, तो ये 2809 जो है वो आ गया किसका, 53 का वर्ग। क्या आ गया, 53 का वर्ग। तो ये मूलधन 2500 है, और ब्याज सहित जो धन है, मतलब मिश्रधन जो है वो 2809 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ब्याज निकालना। अब मूलधन देखो क्या 2500 ही है, तो क्वेश्चन में 2500 दे रखा, इसका मतलब 2500 बराबर 2500 के हैं, ठीक है। तो जो अंतर है वो बना 309 रुपये का। अंतर कितना बना, 309 रुपये का, और वही चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। तो CI जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया, 309 रुपये। और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तक भी बच्चों को अभी कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव तो होते हैं, ये तो निश्चित बात है। आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। और साधारण ब्याज के क्वेश्चन तो जैसे नाम से ही पता लग रहा साधारण है, तो उसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात मैं समझ रहा नहीं होती। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। साधारण ब्याज की दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है, 1110 रुपये हो जाएगा। दर बतानी है। अब दर होगी हमारी 8%। समय दे रखा 5, तो गुणा कर देंगे सीधा सीधा, R गुणा 5/100। 5 से काट दिया, कितनी बार कटा, 20 बार कटा। तो R/20 का मतलब ये जो है ये है SI, और ये क्या है, ये है आपका P। तो ये आ गया भाई R/20। R जो है हमारा ब्याज है, और P जो है वो 20 है, मतलब मूलधन जो 20 है। तो 20 बराबर जो है वो 925 क्या आ जाएगा, और जो R है वो बराबर क्या आ जाएगा, वो दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा। क्या करेंगे, 1110 में से 925 घटा दो, बचा 5, 8 और 1, 185 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 185। अब यहाँ पर काट दो भाई, किससे काट देंगे, यहाँ पर काट दो जिससे भी कटता हो। 5 से काट दो पहले, 5 चौक 20, 5 एकम 5, कितने बचे यहाँ पर 4, 5 8 40, और 5 पंजे 25। इससे तो कैंसिल ही हो गया। तो R का मान आ गया 4% वार्षिक जो है वो हमारी क्या है, दर। क्या है, दर। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन रहा। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन। किसी धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 1331 हो जाएगा। तो 10% की दर है, मैंने क्या बताया था, दर को फ्रैक्शन में बदलो। तो 10/100 आया, इसका मतलब ये आ गया 1/10। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 11। जो समय है वो घात पर लगाओ, ठीक है जी। जो 3 लगाया, ये भी 3 लगाया, तो 10 का घन जो 1000 और 11 का 1331। अब ये क्या है, ये P है, ये क्या है, ये A है। रख दो भाई जो जिसके बराबर है। मिश्रधन दे रखा 1331 जो है 1300 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, तो यह मूलधन चाहिए। किस धन, मूलधन चाहिए, तो मूलधन ही आ गया भाई। जब ये दे रखा है 1331 जो है, 1331 जो है मिश्रधन है दे रखा है, तो 1000 जो सीधा सीधा किसका आ जाएगा, ब्याज के बराबर आ जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया भैया,
1000 रुपये यहाँ पर सही बनेगा। क्या बनेगा? 1000 रुपये सही जवाब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका आज का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं किस चीज़ का है भाई। 3200 रुपये का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 672 रुपये हो जाएगा। 3200 रुपये है आपका क्या मूलधन, और 672 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा? 3872 जो है वो हो गया तुम्हारा मिश्रधन। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। पहले इनका क्या करना, अगर आपको दर निकालनी, अगर आपको समय निकालना तो इनका रेशो निकालना। निकाल लो भैया रेशो, ठीक है, निकाल लो। कितनी बार काट देंगे? 32 से अगर काट दो 100 बार कटेगा, और 32 से कम 32, 6 बचे, 67 हुए, 32 दूनी 64, 3 बचे और 32 से कम 32। ठीक है, अब यहाँ पर जो समय है वो कितना है वो देखना हमें। समय देखना तो बहुत ही आसान है। अगर ये घात 2 बननी है, अगर दोनों की घात 2 बननी है, या तो वर्ग बनेगा या घन बनेगा। अगर वर्ग बनना तो समय 2 वर्ष है, अगर वर्ग बनना तो समय 2 वर्ष है, और अगर घन बनना तो समय 3 वर्ष है। अगर वर्ग बनना तो समय 2 वर्ष, और अगर घन बनना है तो समय जो है कितना आ गया? 3 वर्ष। लेकिन यहाँ वर्ग बना तो सीधा सा जवाब 2 वर्ष जो है वो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही है, सटीक है। छठा क्वेश्चन देखिए भाई। अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? कुल ब्याज देखना तो सीधा सा जो आज तक हमने फार्मूला पढ़ा वही लगा दो इसमें, जब 2 ब्याज है अलग अलग। एक 1440 रुपये का 5% की दर, समय 3 साल और बटे 100, और दूसरा है भैया 1650 रुपये का 4% की दर, समय 3 साल और बटे 100। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है भाई, अब यहाँ गया 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, तो 72 तिया 216, तो यह आ गया। और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 1 19, कुल मिला के 9 सॉरी 6 और 8 14 का 4 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 2 और 1 3 और 1 4, ये कितने बने? 414 रुपये। और 414 किस ऑप्शन में? आपके पहले ही ऑप्शन में। सटीकता से जवाब आता हुआ पहला ऑप्शन एक तरह से सही और बेहतरीन यहाँ पर जवाब आपके लिए होता हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बार क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से दर से 5 वर्ष का जो है 1980 रुपये ब्याज, मतलब 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा? मतलब मूलधन 1980 रुपये है, ब्याज आपको बताना है। या तो सिंपल इस तरह से कर दो, या फिर उस तरह से भी कर सकते हैं कि 8 गुणा 5 बटे 100। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इसका मतलब 2 बटे 5। ये ऐसा ही है और ये पी है। अब 5 बराबर है 1980 के और 2 बराबर हो जाएगा ऐसा ही के, तो 5 तिया 15, कितने बचे? 4, 5 नम 45 और 5 छंग 30, तो गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19, 3 दूनी 6 1 7, इसका मतलब रुपये आ गए 792। और 792 जो है किस ऑप्शन में आपके? 792 डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। एक बार में एक क्वेश्चन अगर बोर्ड पर करा जाए तो ज़्यादा बेहतर स्थिति लग रही मुझे, तो इसलिए मैं अब 2 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ने का, एक साथ जो है एक क्वेश्चन करने के मूड में रहेंगे। 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्ष बाद अर्जित धन कितना? फिर वही है, 10% की दर है और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो आपको फ्रैक्शन बनानी है। 10 बटे 100 ये आ गया 1 बटे 10, इसका मतलब 10 हो जाएंगे 11, लेकिन जो साल है वो लगेगी घात, और साल कितने हैं? साल है 2, साल है 2, तो इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, यह आया 100 और ये आ गया 121। ये क्या है? P और ये क्या है? A, और अगर CI की बात करूं तो वो गया 21, दोनों का अंतर। निकालना क्या है? निकालना हमें क्या है भैया? 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि, ब्याज ही निकालना। तो कर दो भैया, क्या करेंगे? 100
बराबर जो है वो किसके हैं, 800 के हैं, और 21 बराबर किसके हैं, वो CI के हैं। 20 गई तो CI बराबर 21 अठे 168 रुपये, और 168 किस ऑप्शन में है आपके, 168 आप देख पा रहे डी ऑप्शन एक बार फिर से बेहतरीन और सटीक जवाब होता हुआ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, 9 की। 9वां क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे पहुंचता हुआ। 990 रुपये 5 वर्षों में 16% की दर से अर्जित सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज बताना। साधारण ब्याज बताना तो 5 साल है और 16% और बटे 100 लगा दो भैया, ठीक है। 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 5 पंजे 25, इसका मतलब 4/5 है। ये क्या है, ऐसा ही है, ये क्या है, P है। इसका मतलब 5 बराबर जो है वो 990 रुपये है, तो 4 बराबर किसके हैं, ऐसा ही के। तो 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नम 45 और 5 अठे 40। इसका मतलब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखें इसे 200 मान लो, 200 चौक 800, 800 में 2 चौक 8 घटा दो तो 792 रुपये बन जाएगा, 792 रुपये। और 792 बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, एक बार फिर से डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बेहतरीन तरीके से जवाब लेकर आ रही हैं। काफ़ी क्वेश्चनों के जो ऑप्शन हमने आज देखे डी की तरफ गए हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने हम लगा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं, 10वां क्वेश्चन लगाओ भाई। 1200 रुपये को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, तो अर्जित ब्याज बताना है। तो 10% की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो भैया फ्रैक्शन बनाओ, 1/10 आया, ठीक है। इसका मतलब 10 हो गया 11 और साल है कितने, 2, तो घात लगा देंगे 2, घात लगा देंगे 2। ये हो गया 100 और ये हो गया 121, और हमें क्या बताना, ब्याज बताना। इसका मतलब 100 बराबर जो है वो किसके हैं, 1200 के, और 21 बराबर किसके हैं, वो CI के। इन दोनों का अंतर CI कितना आ गया, 21 आ गया। 20 गई तो CI बराबर 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 रुपये यहाँ पर इसका जवाब बनेगा। कितना बनेगा, 252 रुपये। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष बाद ब्याज बताना है। फिर वही बात है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो वही 10% की दर है, रट जाएगा। तो 10% वाले क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो 1/10 हो गया, तो 10 हो गए 11। साल कितने हैं, साल कितने, एक बार फिर से 2 हैं। साल कितने हैं, एक बार फिर से 2 हैं, तो आ गया 100 और ये आ गया 121, ये आ गया 100 और ये आ गया 121, तो यह कितना अंतर आया, ये आ गया 21 का। तो 100 बराबर किसके हैं, ये 600 के हैं, और 21 बराबर किसके हैं, वो CI के हैं। तो 20 गई तो CI बराबर आ गया 21 छिक्का कितना आ गया भाई, 21 छिक्का 126, और 126 एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही और सटीक जवाब। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 12 की। 12वां क्या है भाई, X रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना Y रुपये को 5.25% साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, तो X अनुपात Y बताना। ये X रुपये है, 9% की दर है, 7 साल है और बटे कर देंगे 100। दूसरी तरफ Y रुपये हैं, 5.25% की दर है, साल है 16 है और बटे कर देंगे भैया इसका भी 100। तो जो 2 गई। अब यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर हमने क्या करा, पॉइंट हटा दिया इसका, 2 0 लगा के, ठीक है। 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 और 25 कम 25, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो आ गया 3x बराबर 4y, या x बटे y बराबर आ जाएगा 4/3, या इसे क्या कहूँगा मैं, 4:3। कितना कहूँगा, 4:3, जो सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं, और ये होगा आपका आज का 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज बताना। ठीक है भाई, तो 8 साल है, 8% दर है, 4 साल है, बटे 100 कर देंगे हम। ठीक, कितना कर देंगे, यो अगर ज़्यादा करोगे आप इसे हल कर दो, 4 से काट दो, 25 बार कटा, तो कुल मिलाकर 8/25 हो गया। ये हो गया SI और ये हो गया P। तो 25 बराबर किसके हैं, 1500 के हैं। 25 बराबर किसके हैं, 1500 का हमें ब्याज चाहिए, तो 8 बराबर SI के चाहिए। 25 छिक्का 150, तो SI कितना आ गया, 8 छंग 48, 480 रुपये। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में एक तरह से जबरदस्त जवाब। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चनों की बारी आ चुकी है और छोटे छोटे क्वेश्चन चल भी रहे हैं बड़ी आसान तरीके से। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर से निवेशित किया जाता है तो 2 साल में वह परिपक्व होकर अपनी राशि का 1.21 गुना हो जाती है। दर ज्ञात करनी है। देखें, 1 रुपया जो है वो 1.21 रुपये हो रहे हैं, तो पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये दे रखा कि साल 2 है। अगर साल 2 है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर साल 2 है तो वर्गमूल करना है आपको। साल 2 है तो क्या करना, वर्गमूल करना, और साल 3 है तो घनमूल करना। वर्गमूल करा, यो 10 आया, यो 11 आया, इनका अंतर 1 आ गया। इसका मतलब 10 पे ब्याज 1 है, यो मूलधन है। यो क्या है, मूलधन है। यो क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। हमें निकालनी दर, दर निकालनी। ठीक है, तो 1 रुपये ब्याज किस पे है, 10 पे है, और परसेंटेज होगी 100। इसका मतलब ये 10% की दर है, ये 10% की दर है। 10% वार्षिक आ गया, 10% कितना आ गया, वार्षिक है। 10% कितना आ गया, वार्षिक है। तो इतना आसान सा काम आपको करना, देखने में भयंकर लेकिन करने में आसान। करने में क्या है भाई, आसान है। करने में क्या है, आसान है। चलिए 15वां क्वेश्चन आ गया भाई। 8% वार्षिक प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद जो है 1800 रुपये का निवेश करने पर ब्याज बताना है। 1800 रुपये पे ब्याज बताना है। ठीक है भाई, तो 8 गुणा 5/100 कर देंगे भाई, तो आ गया 20 बटे 5 दूनी 10, 20 आ गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इसका मतलब 2/5 आ गया। यो क्या है, SI है, यो क्या है, P है। इसका मतलब 5 बराबर किसके हैं, 1800 के हैं, और 2 बराबर किसके हैं, SI के हैं। तो 5 तिया 15 और 5 छंग 30 और 36 दूनी 72, मतलब 720। तो ये 720 जवाब रहा। चलिए 16वां क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहीं पर छोटा सा है। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 300 रुपये की निवेशित की गई है, तो ब्याज की राशि की मात्रा ज्ञात करनी है। तो 10% की दर रट गया, 10% की दर है तो 1/10 है। कई मान लिया, 4-5 क्वेश्चन मान लिया अब तक। तो यहाँ पर 10 जो है वो 11 होगी, और साल है 2, साल है कितने, 2, तो यहाँ हो गया भैया 100 और ये हो गया 121। यो क्या है, P है, बताते बताते थक गए हम। यो A है और यो कितना है, CI, तो यो कितना हो गया 21। अब 100 बराबर जो है वो किसके हैं, 100 बराबर 300 के हैं। 100 बराबर किसके हैं, 300 के, और 21 बराबर किसके हैं, CI के। तो 2 0 2 0 गई, तो CI जो आया वो 21 दिया, 63 रुपये आया, और ये 63 रुपये इसका बेहतरीन और सटीक जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये अब 17वां क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता है। 17वां क्वेश्चन, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज। तो 4% की दर है, साल 3 है और बटे 100 है, बताना है। तो ये आ गया 12/100 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये SI है और ये P है, तो 12 जो बराबर हैं वो SI के हैं, और P कितना है, P है यहाँ पर वैसे 100, और क्वेश्चन में दिया गया है कितना भाई, 17वां क्वेश्चन है, और ये दिया गया 2500। 2 0 2 0 गई, तो SI बराबर 12 पंजे 60, ठीक है जी, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 300 रुपये। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेहरबान आज। और आ गया है 18वां क्वेश्चन आपके सामने। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज बताना। फिर वही 10% की दर, फिर वही 10% की दर, तो ये आ गया 1/10। ठीक है, इसका मतलब 10 हो गए 11, साल 2 ही होंगे, देखिए साल भी 2 ही आ रहे हैं, तो आ गया 100 और ये आ गया 121। अंतर कितना आ गया, 21। यो क्या है, P, यो क्या है, A, और यो क्या है, CI। CI निकालना,
तो 100 जो बराबर हैं वो 1400 के हैं और जो 21 बराबर हैं वो CI के। 2 0 2 0 गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, मतलब 294 रुपये। 294 रुपये सही जवाब। चलिए भाई आगे बढ़ो। और अब आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 19वां। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपये पर जो निवेश किए गए हैं उसका ब्याज बताना। तो 4% की दर है, 5 साल है और बटे कर देंगे 100, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। तो 1/5 आ गया। यो क्या है, SI है, यो क्या है, P है। इसका मतलब 5 बराबर है 3750 के और 1 बराबर किसके है, SI के। 5 7 35, 5 पंजे 25, ये तो बहुत आसान हो गया। SI बराबर 750 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 20, बिना समय गवाए, आपका बहुत कम समय में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने कराया है। लास्ट क्वेश्चन भी है। 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये निवेशित किए गए हैं, तो ब्याज बताना है। 10% की दर, एक बार फिर से रट गया, 10% की दर 1/10 आ गया। तो 10 कितने हो गए भाई, 11। साल 2 है तो घात 2 लगानी पड़ेगी, तो आ गया 100, ये आ गया 121। ये क्या है एक बार फिर से P, ये क्या है एक बार फिर से A, और ये क्या है, ये है 21 CI। तो 100 बराबर किसके हैं, 2100 के। ठीक है, 100 बराबर 2100 के ही है और हमें ब्याज निकालना, तो इसका मतलब 21 बराबर CI के। 2 0 2 0 गई और 21 का वर्ग हो जाएगा भैया 441 रुपये। तो कुल मिलाकर ये हुआ चैप्टर समाप्त। ये रहे थे क्वेश्चन, तो ये आपने बिल्कुल देख लिया। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, ये चैप्टर अच्छे लग रहे हैं, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और जिन बच्चों को चाहिए इसका PDF सॉल्यूशन, वो टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड बिल्कुल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ। धन्यवाद।